हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आज की इस वीडियो में हम एलॉन मस्क के कल के ट्वीट के बारे में बात करेंगे जो कल रात को उन्होंने किया था। और एक्चुअल में वो कोई ट्वीट नहीं है, वो सिर्फ एक रिप्लाई है जो कि कॉइन टेलीग्राफ के एक आर्टिकल को लेके आया है। तो पहले तो हम आपको वो आर्टिकल समझाएंगे, उस आर्टिकल में क्या बोला गया है, फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे एलॉन मस्क ने उसका जवाब दिया है और क्या उनका जवाब सही भी है कि गलत है, वो सब आप डिसाइड करोगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी अभी तक हमारे चैनल की कम्युनिटी से नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कम्युनिटी से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको डेली न्यूज़ एंड अपडेट्स मिलती रहती हैं। दूसरी चीज़, अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ वो भी जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टेलीग्राम पे आपको अपडेटेड यहाँ से भी ज़्यादा जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब बात करते हैं उस आर्टिकल को लेके। सिग्निया सीईओ क्रिटिसाइजेस एलॉन मस्क फॉर एलिज्ड बिटकॉइन पंप एंड डंप। सिग्निया के जो सीईओ हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है इलॉन मस्क पे खुल के। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी बड़े आदमी ने यहाँ पर आकर बोला है, ठीक है। मैग्डा वेरजिका, वन ऑफ द रिचेस्ट वुमेन इन साउथ अफ्रीका एंड सीईओ ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी सिग्निया, उन्होंने कहा है कि एलॉन मस्क would likely have been investigated by authorities regarding recent allegation over his manipulation of crypto prices if his target had been almost anything other than Bitcoin। यानी कि इलॉन मस्क पे अथॉरिटीज़ के द्वारा एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था जिस तरह से उन्होंने मैनिपुलेशन किया है क्रिप्टो प्राइसेस का। ये मेरी कोई भी बात नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको न्यूज़ बता रहा हूँ, मेरा कोई भी ओपिनियन नहीं होगा इस पूरी वीडियो में। इन एन इंटरव्यू विद ब्रूस विटफील्ड एट द मनी शो इन दिस वीक, वेरजिका सेड मस्क रीसेंट सोशल मीडिया एक्टिविटी ऑन द प्राइस ऑफ बिटकॉइन शुड हैव मेड हिम द सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटेड बाय द यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। एसईसी के द्वारा यहाँ पर एसईसी के थ्रू यहाँ पर एक केस चलना चाहिए था उन पर, या फिर पूरी इन्वेस्टिगेशन चलनी चाहिए थी। इफ़ बिटकॉइन वर मोर ऑफ अ ट्रेडिशनल कंपनी, यानी कि अगर बिटकॉइन कोई ट्रेडिशनल कंपनी होता और उसके स्टॉक्स होते तो उसकी जो मैनिपुलेशन होती अब तक उन पर जो है एलॉन मस्क पर केस चल चुका होता, अच्छा खासा इन्वेस्टिगेशन चल चुका होता। द एसईसी प्रीवियसली एक्यूज द टेस्ला सीईओ फ्रॉड और इश्यूइंग फॉल्स एंड मिसलीडिंग ट्वीट्स इन 2018। ये बात मैं आप लोगों को शुरुआत से बताता आ रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है इलॉन मस्क के कैरेक्टर को समझने के लिए, ठीक, तभी आपको समझ में आएगा। बहुत से लोग सिर्फ अभी के इलॉन मस्क को जानते हैं और उनकी पूरी बात नहीं समझते हैं, ठीक। थोड़ी बहुत नॉलेज हासिल करिए और बायोग्राफी पढ़िए और बहुत सारी चीज़ें जो इंटरनेट पे हैं वो देखिए, पुरानी न्यूज़ चेक करिए, तो आपको पता चलेगा इलॉन मस्क पे पिछली बार भी ऐसा टेस्ला के स्टॉक्स को लेकर यहाँ पर फ्रॉड का इन्वेस्टिगेशन चल चुका है। फॉल्स एंड मिसलीडिंग ट्वीट्स की थी इन्होंने 2018 में, और ये अगेन मैं आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। एंड वॉज रूमर्ड टू बी इन्वेस्टिगेटिंग हिम फॉर हिज प्रो डोजकॉइन ट्वीट्स अर्लियर दिस ईयर। इस साल के शुरुआत में भी उन पर थोड़ा बहुत रूमर चला था कि उन पर इन्वेस्टिगेशन होगी, पर हुई नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला है सिग्निया की जो सीईओ है, उन्होंने कहा कि मस्क जानबूझ के 1.5 बिलियन बीटीसी की परचेज की खबर बताते हैं, फिर उसके बाद अपना बिग जो पार्ट है बिटकॉइन का वो बेच देते हैं टॉप पे आके। एंड देन वो पब्लिक स्टेटमेंट्स में बिटकॉइन को बताते हैं कि उन्होंने प्रॉफिट लिया कितना नहीं लिया। उसके बाद वो क्रिटिसाइज़ करते हैं अचानक से आके बिटकॉइन को, उसकी एनर्जी कंजम्पशन को लेके। तो इसके ऊपर यहाँ पर इलॉन मस्क ने इस आर्टिकल की लिंक पर यहाँ पर कमेंट किया है, और ये कमेंट क्या है, दिस इज़ इनएक्यूरेट। पहली बात तो ये गलत है। टेस्ला ओनली सोल्ड अप्रॉक्सीमेट 10% ऑफ होल्डिंग्स टू कन्फर्म BTC कुड बी लिक्विडेटेड ईजिली विदाउट मूविंग मार्केट, ठीक। टेस्ला ने अपने 10% के आसपास के जो होल्डिंग्स हैं बिटकॉइन की वो इसलिए बेची थी ताकि वो ये प्रूफ कर सके या कंफर्म कर सके कि मार्केट को ऊपर नीचे हिलाए बिना वो आसानी से अपने जो है पैसे निकाल सकती है, इतनी बड़ा अमाउंट जो है, ठीक है, लिक्विडेट हो सकती है विदाउट मूविंग द मार्केट। व्हेन देयर इज कंफर्मेशन ऑफ रीजनेबल अप्रॉक्सीमेट 50% क्लीन एनर्जी यूसेज बाय माइनर्स, यानी कि 50% से ज़्यादा जो माइनर्स हैं वो क्लीन एनर्जी से जो है बिटकॉइन को माइन कर रहे होंगे। जब ऐसा होने लगेगा तब एक पॉजिटिव फ्यूचर ट्रेंड अगर दिखता है तो टेस्ला जो है अपना बिटकॉइन के जो ट्रांजैक्शन है उसको रिज्यूम कर देगा, यानी कार्स को बाय कर सकते थे, ये सब चीज़ें जो हो रही थी टेस्ला की वो सब चीज़ें वो फिर से कर देगा। ऐसा नहीं कि उन्होंने बिटकॉइन को पूरी तरह से छोड़ दिया, ठीक। तो ये एक तरह से एलिगेशन उन पे लगा है। अब मैं नहीं कहूँगा, कुछ भी आपको नहीं बोलूँगा कि वो गलत है या सही है, ये सब आपके पर्सपेक्टिव पे है कि आपको क्या लगता है। बेसिकली एलॉन मस्क पे 2008 के समय पे भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइजेशन हुआ था कंपनी को, स्पेसएक्स को लेके, और मतलब बेसिकली 2018 में भी यही सब चीज़ हुआ।
तो हाँ, एक चीज़ ये है कि इलॉन मस्क पहले वो समय से पहले कई चीज़ें बोल देते हैं, बट उसको प्रूफ करने में टाइम लग जाता है। बट फिर भी जो भी यहाँ पर इन्होंने बोला है उस हिसाब से आप देख सकते हो आपको क्या समझना है, क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। मैंने आपको ये जो चीज़ बताई है उससे यही साबित होता है, जो कॉइन टेलीग्राफ के हिसाब से और लोगों के सेंटिमेंट्स यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, कि लोग कह रहे हैं कि बेसिकली मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देखिए पीटर शिफ कह रहे हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि आपने पहली चीज़ तो आपने टेस्ला के अगर ये कंफर्म करने के लिए लिया भी था, बेचा भी 10%, तो आपने उसको पब्लिकली ऐसे नहीं बताना था, क्योंकि आपको पता था आपके ट्वीट से लोगों का नुकसान हो सकता है। ठीक, ये चीज़ पहले बोली जब उन्होंने, आपको याद होगा टेस्ला का एक ट्वीट इन्होंने ये भी किया था कि टेस्ला ने अपने 10% बेच दिए हैं ना, तब बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट हो गया था कि यार टेस्ला कैसे बेच सकता है। ठीक, तो उन्होंने यही कहा पीटर शिफ ने कि ये पूरा एक मार्केटिंग कैंपेन लगता है, और इसमें जो भी चीज़ें हैं ये ऐसे आपको पता होना चाहिए कि आपके ट्वीट से लोग डिसीजन लेते हैं। भले आपने 10% की होल्डिंग सेल की हो, बट बिटकॉइन की टोटल में से 20 to 30% जो है वो आपके ट्वीट को देख के बिक जाती है। तो इस चक्कर में आपने मार्केट को गिरा दिया, ऊपर उठा दिया, तो इसमें भले आपकी गलती ना हो, ठीक है, लेकिन आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ज़रूर थे। उस चीज़ को आपको समझना चाहिए था, ये चीज़ है। तो सिग्निया की सीईओ ने भी यही बोला है कि एलिच किया है उनको। तो बाकी यही सब चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी थी, और बिटकॉइन को माइनिंग को लेके जो इशू आ रहा है उसको भी मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। आज ही या कल मैं वीडियो लाता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इतना ही कुछ है बस उसमें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।